गाजियाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची पूर्व सांसद व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी पर बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर भाजपा किस तरीके की तैयारी कर रही इसको लेकर कहा, भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं बीजेपी की पूर्व सांसद व मंत्री साध्वी निरंजन ने दैनिक भास्कर से कुछ खास बातचीत भी की। पेश एक रिपोर्ट करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी की साध्वी निरंजन ज्योति इस वक्त पर साथ मौजूद हैं। मैम गाजियाबाद में आज आप पहुंची हैं और क्या कहेंगे, यहाँ पर भी उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर उपचुनाव होने वाला है, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मुझे लग रहा है कि जितने भी संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन इस सब बूथों में काम करते हैं। दूसरा विषय है कि सही मायने में आज़ादी के बाद से इस प्रदेश में बाबू कल्याण सिंह जी के जाने के बाद एकदम विकास रुक जैसा गया था। आप यहीं देख लीजिए, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या आपको सीधे मेरठ से हापुड़ वगैरह जाना है तो एकदम भाई रास्ता जो कभी 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे, तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। हम काम के बल पर जनता के बीच में जाएंगे। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बता रहे हैं। क्या कहेंगे, साधु संतों पर भी लगातार वो वार करते नजर आ रहे हैं, कभी साधु संतों के फेवर में बोलते हैं, कभी पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? असल में विपक्ष दुविधा में पड़ा हुआ है। इत्तेफाक था कि इस चुनाव में झूठी अफवाह फैला करके कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठे बयानों में, झूठी अफवाह में चुनाव जीत गए। उससे इनको एक बौखलाहट सी आ गई कि हम तो चुनाव जीत गए। मेरी समझ से परे है कि पूरा इंडिया गठबंधन मिला के भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की 223 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी को हरा दिया। अरे मोदी जी गठबंधन के साथ चुनाव में गए थे, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में गई थी। गठबंधन के तहत हम लोग 293 सीटें जीते हैं, तो कोई कम थोड़ी सीटें जीते। लेकिन अब विपक्ष ये 2 लोगों की जोड़ी है ना, कब क्या बोलना है। साधु संतों को मठ और गुंडों में कोई अंतर नहीं समझ में आया, तो मठ की परिभाषा को मुझे लग रहा है इनको दायरे में रह के बात करनी चाहिए। हमारा देश मठ परंपराओं से चलता रहा है, आज से नहीं, आदिकाल से। चाहे विश्वामित्र जी को देखें, वशिष्ठ जी को देखें, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सारे संत मठों की स्थापना करने वाले हैं। और यदि मैं मठों की बात करूं तो आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी जो एक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की दृष्टि दी, वहीं उन्होंने चारों मठों की स्थापना भी की। तो मठों की और गुंडों से तुलना करना अखिलेश को मुझे लग रहा है इसको समझना चाहिए। ये हमारे आध्यात्मिक पर चोट की है, प्रहार किया है। किसी व्यक्ति विशेष के कारण पूरे संतों को, पूरे मठों को बदनाम करना उचित नहीं है। क्या अब उत्तर प्रदेश में फिर से जिस प्रकार से अभी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, उपचुनाव में भी होगा, पर लेकिन अब विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे, उसको लेकर क्या वो भी सफल हो पाएगा जिस तरह से अभी लोकसभा में इन्होंने 30 सीटें निकाली? मैंने एक बात कही ना कि लोकसभा में एक झूठ फैलाया उन्होंने, इसके ना तो हाथ थे न पैर थे, जिसको असत्य कह सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रह्म आध्यात्मिक क्षेत्र में एक झूठ होता है, एक असत्य होता है। जो है नहीं, प्रतीत होता है, वो झूठा होता है। होता नहीं है, प्रतीत होता है। और एक होता है कि होता भी नहीं है, प्रतीत भी नहीं होता है। जैसे वंध्या का पुत्र, आकाश के फूल, ये होते भी नहीं है और दिखते भी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सपना जैसे होता है, वो होता नहीं है, दिखता है। ऐसे ही इन्होंने जनता को सपना दिखाया कि हमारी सरकार बनेगी तो 8,500 रुपया खटाखट भेजेंगे। एक तो झूठा ये बोले, दूसरा झूठा मोदी जी आएंगे तो अब संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये झूठी अफवाह में जनता को गुमराह किया इन्होंने। प्रदेश की जनता समझदार है, इनके गुमराह में जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, आरक्षण पर क्रीमी लेयर को लेकर भाजपा क्या किस प्रकार देखती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि राहुल गांधी भी बाहर गए तो ओबीसी आरक्षण के लिए भी उन्होंने बाहर बोला, क्या कहती है? नहीं, यही दुर्भाग्य है। जो बात देश के अंदर बात करनी चाहिए
उस विषय को भारत से बाहर जाकर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं कौन उनको प्रेरणा देता है कि जो बात भारत के अंदर बोलनी चाहिए या पार्लियामेंट के अंदर बोलनी चाहिए या फोरम में बोलना चाहिए, वो बाहर जा करके बोलते हैं और उन लोगों के सामने बोलते हैं जो देशद्रोही हैं, भारत के लिए गलत दृष्टि से देखते हैं, उन लोगों के सामने बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक विपक्ष के नेता को बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत लीडर अपोजिशन है, उनको बहुत संभल के बोलना चाहिए बाहर जा करके। इसकी मैं निंदा भी करती हूँ। और जिस तरह से उन्होंने एक बात और सिखों के लिए कहा कि उनको पगड़ी पहनना मुश्किल हो रहा है। अरे भैया, हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा रही है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, उस परिवार को भी अपमानित कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसको देश की जनता को सोचना चाहिए कि स्वार्थ के लिए राजनीतिक स्तर इतना गिरेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति महामंडलेश्वर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी उस पर जीत हासिल करेगी और आगे अपन सरकार बनाएगी। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।